प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी भयानक हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा देगी, तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगी और तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर तुम कब से खुद अपनी ही तबाही के जिम्मेदार बने बैठे हो। ये वो डरावनी हकीकत है जो तुम्हारे कमरे के कोने में छुपी हुई है, तुम्हारे बर्तनों के खनक में बसी है और तुम्हारे दरवाजे के पीछे तुम्हारा रिज़्क निगलने के लिए ताक में बैठी है। तुम समझी ही नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें तुम मामूली जानकर छोड़ रखा है, वो तुम्हारी दुआओं के दरवाजे बंद कर रही हैं, तुम्हारी कमाई को खुश कर रही हैं और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तंगी, ऐसी बेचैनी, ऐसा अंधेरा भर रही है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये वह महीना है जिसमें अगर तुमने होश के नाखून ना लिए तो जंग बेजान चीजें तुम्हारे पूरे नसीब का जनाजा निकाल देंगी। हर नेमत जो तुम्हारे साथ में थी तुम्हें तुमसे छीन सकती है, हर सरहद जो तुम्हारे आसपास थी तुम्हारे लिए एक हसरत बन सकती है और सबसे बढ़कर सब कुछ तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे हाथों से तुम्हारे घर के अंदर निकलता चला जाएगा। याद रखो, रब्बुल अव्वल का महीना बरकत का पैगाम लाता है, लेकिन अगर तुमने इन खतरनाक अलामतों को नजरअंदाज किया तो यही महीना तुम्हारे लिए असरत, महरूमी और अंधेरों का दरवाजा बन जाएगा। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं एक पहली चीज के बारे में जिसे रब्बुल अव्वल के महीने में हर हाल में अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, और वो है घर में मौजूद खाली शीशियों और बोतलें। जी हाँ, वही शीशे जिनमें कभी तेल, खुशबू, दवा या कोई और चीज थी, लेकिन अब वे खाली पड़ी है, ना इनमें कुछ बाकी है ना इनका कोई फायदा, मगर फिर भी वह चीज कोने, दराज, शेल्फ या अलमारी में जगह घर बैठी है। तुम्हें लगता है कि ये तो मामूली चीजें हैं, लेकिन हकीकत में ये एक खाली शीशियां तुम्हारे घर की खुशहाली को निगलने वाली छुपी हुई नसीहत होती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है, तुमने अपने आंगन को साफ रखें ताकि बरकतें उतरे। अब सोचो प्यारी बहनों, एक खाली बोतल जो सिर्फ जगह घेर रही है वो ना सिर्फ सफाई के जमाल में बिगड़ती है, बल्कि ये खालीपन तुम्हारे रिज़्क, तुम्हारी रूह, तुम्हारी जिंदगी पर भी असर अंदाज होता है। जैसे वो बोतल अंदर से खाली है, वैसे ही तुम्हारा सुकून, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी बरकत भी रखता रखता अंदर से खाली हो जाती है। ऐसी आशियाएं जो किसी काम की नहीं है, हो ना उन्हें इस्तेमाल किए जाए ना फेंका जाए, वो घर की बरकतों को रोक देती है। इनका होना ऐसे ही है जैसे तुम्हारे दिल में मायूसी और तुम उसे छुपा कर रखे हो। प्यारी बहनों, अब हम आज के मुआशरे पर नजर डालें तो अफसोस होता है, घरों में सैकड़ों खाली शीशियां पड़ी हैं। किसी में पुराना तेल था, किसी में सिरका, किसी में दवा, किसी में पुरानी खुशबू, और औरतें कहती हैं कि बाद में इस्तेमाल करेंगी या किसी दिन इनमें कुछ डालेंगी या इन्हें संभाल कर रखना, लेकिन यह कभी दिन आता ही नहीं और वह खालीपन तुम्हारे नसीब में भी शरायत कर जाता है। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, शौहर उलझन में रहता है, बीमारियां बार बार आती हैं और दुआएं कबूल नहीं होती, तुम्हें महसूस भी नहीं होता, लेकिन वह खाली शीशियां तुम्हारे घर की दीवारों से लेकर दिल तक वीरानी फैला देती हैं। याद रखो, जैसे कब्र में पड़ा हुआ खाली बदन किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही ये खाली शीशियों तुम्हारे घर में बेकार पड़ी हुई तुम्हारे हालात को सुस्त, कमजोर और बेहतर बनाती है। रब्बुल अव्वल का महीना रोशनी, सफाई और पाकीज़गी का महीना है, और अगर तुम इनमें से भी कुछ अपने कमरे में शेल्फ और दरवाजों से ये खाली ना हिस्से ना निकाली तो तुम्हारे साल भर तुम्हारी रहोलियां भी खाली रहेंगी, तुम्हारे बर्तन खाली और तुम्हारे दिल भी। इसलिए अभी निकालो, आज ही निकालो, ताकि रिज़्क के बहाव तुम्हारे घर की तरफ फिर से रवां हो जाए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान को सबक आमोज हियाकत सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि तुम्हें इस सोच पर मजबूर कर देगी कि तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ है वही हकीकत नहीं। कभी कभी हकीकतें वह भी होती हैं जो आंखों से ओझल हो मगर रूह पर भारी होती है। ये हकीकत एक ऐसे गांव की है जो एक बुलंद पहाड़ में दामन में बसा हुआ था। वो गांव बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत था, साफ पानी, हरियाली, परिंदों का चहचहाट, मोहब्बत करने वाले लोग, हर तरफ सुकून, हर तरफ खुशी। लेकिन उस गांव के वक्त में एक पुराना सा कच्चा घर था
جس کے اندر ایک اندھیری کوٹھی تھی. اس کوٹھی میں کئی سالوں ایک صفا شیشہ پڑا ہوا تھا اور گاؤں کے سب لوگ شیشے سے خوف کرتے تھے. کہتے تھے جو بھی اس میں جھانکتا ہے وہ پلٹ کر ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے تھا. ایک دن گاؤں میں ایک غریب یتیم لڑکی آئی. نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ کوئی سہارا، نہ لوگ تھے. اسے وہی پرانا گھر دے دیا. ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے اس لڑکی نے اس شیشے میں جھانکنے کا فیصلہ کیا. جیسے ہی اس نے شیشے میں جھانکا منظر بدلنے لگا. شیشے کے اندر اس نے اپنے لیے ایک محل دیکھا. اپنے گاؤں میں سونے کے پائلے، ہاتھوں میں چمکتے ہوئے کنگن، خادموں کی قطار اور آسمان سے اتری نور کی بارش. وہ حیرت بند رہ گئی. پھر اس نے اپنے ماں باپ کو جنتی لباس میں اپنے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا. اس کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے. لیکن یہ سب اس لمحے ہوا جب اس کے ہاتھ میں صرف ایک چیز تھی، ایک خالی شیشہ جسے سب نصیحت سمجھ رہے تھے. وہ دراصل دل کے آئینے کی طاقت پرکھنے کا ذریعہ تھا. اگلی صبح گاؤں والے جب اٹھے تو وہ لڑکی گاؤں کی سب سے مالدار اور نیک عورت بن چکی تھی. ہر کسی کی دعائیں کا مخرج، ہر غریب کی مددگار اور ہر درد کی دوا. لوگوں نے اس سے پوچھا آخر تجھے یہ سب کچھ کیسے ملا؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے خالی کو خالی نہیں سمجھا، میں نے اس میں اپنا دل بھر کر جھانکا اور اللہ نے مجھے میری نیت کے مطابق بھر کر واپس لوٹا دیا. پیاری بہنوں، اس لیاقت کا راز یہ بھی ہے، یہی ہے کبھی چیزیں جو باہری بیکار لگتی ہیں وہ اندر حقیقت آزمائش کا دروازہ ہوتی ہیں. وہ شیشہ ایک علامت تھا، تمہارے اندر کی نیت، تمہارے یقین اور تمہارے رب پر بھروسے کی. ربیع الاول کا مہینہ بھی ایسے ہی سب آئینے کی مدعی ہے. اگر تم نے سچائی، نیت اور صفائی کے ساتھ اس میں جھانکا تو تمہیں وہ دکھایا جائے گا جس کا تمہارا تصور بھی نہیں کر سکتی. اگر تم نے اسے صرف رسموں اور خالی دعاؤں سے گزارا تو یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ بن کر رہ جائے گا. فوٹو جھانکو اور سنبھل جاؤ، کیونکہ کبھی آئینے صرف چہرہ نہیں دکھاتے، وہ نصیب بھی دکھا دیتے ہیں. پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں جسے ربیع الاول کے مہینے میں فوراً اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے، اور وہ چیز ہے جالے. جی ہاں، چھت سے کونوں، پنکھوں، دروازے، الماریوں اور کھڑکیوں پر لگے ہوئے وہ مکڑی کے جالے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور مہینوں تک ایسے ہی لٹکا چھوڑ دیتے ہیں. یہ باہر خاموش اور معمولی سی چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے گھر کے سکون پر پڑا ہوا ایک ایسا پردہ ہے جو نہ صرف روشنی کو روک دیتا ہے بلکہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جس چھت کے نیچے تم رہتی ہو اگر اس پر جالا ہو تو اس کے سائے میں تمہاری دعائیں کہاں جائیں گی؟ جو دیواریں جلوں سے ڈھکی ہوں ان پر فرشتے کیسے اتریں گے؟ جالا صرف ایک مکڑی کا گھر نہیں ہوتا، وہ تمہارے گھر کی ہوا میں ٹھہرا ہوا غم، رکی ہوئی خاموشیاں اور چھپی ہوئی نصیحت کا نشان ہوتا ہے. جیسے کوئی چیز گردن میں چھپ جائے اور چمکنا چھوڑ دے، ویسے ہی جالوں کے نیچے تمہاری قسمت کا ستارہ بھی مدھم ہو جاتا ہے. پیاری بہنوں، اگر آج کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ عورتیں گھنٹوں موبائل پر مصروف رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر تصویریں سجاتی ہیں، مہنگے پردے لٹکاتی ہیں، لیکن چھت کے کونے میں لگے ایک معمولی جالے کو صاف کرنے کی زحمت نہیں کرتی. ان کے کچن کے بیڈ کے آس پاس، پنکھوں کے پلائی پر اور دروازے کے کنارے چھوٹے چھوٹے جالے لگے ہوتے ہیں اور وہ بے صبری میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، جبکہ وہی جالے ان کی دعاؤں کے راہ میں رکاوٹ بن چکے ہوتے ہیں. گھر میں عجیب بے چینی رہتی ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، شوہر چپ رہتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں کہ نصیحت کہاں سے آ رہی ہے. اصل میں وہ چھت کے کونے میں بیٹھی وہی مکڑی ہے جو سب کچھ الجھا رہی ہے. یاد رکھو، جالا صرف دیوار پر نہیں ہوتا بلکہ وہ تمہارے نصیب پر بھی لگ جاتا ہے، تمہاری سوچ پر لپٹ جاتا ہے، تمہارے خوابوں کو قید کر دیتی ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. ربیع الاول کا مہینہ روشنی اور صفائی کا موسم ہے. یہ وہ وقت ہے جب تمہیں اپنے گھر کی ہر دیوار، ہر کونوں، ہر پردہ، ہر دروازہ اس نظر سے دیکھیں جیسے تم اپنے دل کی صفائی کر رہی ہو، کیونکہ جس گھر کے اوپر جالے چھائے ہوں وہاں نہ رحم ٹھہرتی ہے، نہ خوشی، نہ محبت. وہاں صرف رکی ہوئی ہوا، ٹھہرا ہوا وقت اور الجھا ہوا نصیب ہوتا ہے. تو میری بہنوں،
अभी उठो, नजर दौड़ाओ और वहां वे सब जाले जो छुपे हुए हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन तुम्हारे नसीब को उलझा रहे हैं, उन्हें खत्म करो ताकि रब्बुल अव्वल की बरकतें तुम्हारे दर और दीवार उतरे और तुम्हारी जिंदगी के जाले भी साफ हो जाएं। प्यारी, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जो रब्बुल अव्वल के इस नूर भरे महीने में अगर तुम्हारे घर से ना निकाली गई तो वह तुम्हारे नसीब को ऐसा उलझा देंगी जैसे सुई में उलझा हुआ धागा। और वो चीज है फटे पुराने जूते या टूटी चप्पलें। जी हाँ, वही जूते जो बरसों पुराने हो चुके होते हैं, जो ना पहने जा सकते हैं ना फेंके जा सकते हैं, जो दरवाजे के पीछे, अलमारी के नीचे या किचन के कोने में यूं ही पड़े रहते हैं और तुम रोजाना उनके पास से गुजरती हो लेकिन उनके अंदर छुपी नसीहत को पहचान नहीं पाती। याद रखो, जूते वह चीज है जो जमीन से तुम्हारे रब की अलामत होते हैं। अगर वे फटे हुए, गंदे या टूटे हुए, वे सिर्फ तुम्हारे पाँव को नहीं, तुम्हारे रिस्क को, तुम्हारे सफर को और तुम्हारे नसीब की राहों को भी जख्मी कर देते हैं। और अब जरा एक छोटी सी मगर हैरान हकीकत सुनो, ऐसी हकीकत जो तुम्हारी सोच बुनियादें हिला दे। कहते हैं एक फकीर औरत थी जिसके पास पहनने को सिर्फ एक जोड़ा और एक पुरानी फटी हुई चप्पल थी। वो रोजाना दरिया के किनारे जाकर दुआ करती, हाथ उठाकर रोती कि ए मेरे रब, मेरा हाल बदल दे, मुझे इज्जत दे, मुझे सहारा दे। लेकिन महीनों गुजर गए, कुछ ना बदला। एक दिन वो मांगते मांगते थक गई। उसने पाँव से अपनी चप्पल उतारी और दरिया में फेंक दी। कहने लगी, या अल्लाह, मैंने वे चीज भी छोड़ दी जो मेरे पास आखिरी थी, अब तू ही सब कुछ है। और हैरत की बात ये कि उसी रात वो किसी अमीर घराने की खिदमत में पहुंची। उन्होंने उसकी सच्चाई और अजीजी को देखकर उसे घर की जिम्मेदारी सौंपी और चंद माह में वो औरत इज्जत, दौलत और सुकून से भर गई। लोग हैरान थे लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती थी, मैंने पोशीदा चप्पल फेंकी, रब ने पोशीदा जिंदगी बदल दी। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम आज के मुआशरे पर नजर दौड़ाओ तो देखोगी कि घरों में ना जाने कितने पुराने जूते दरवाजों के पीछे धूल में पड़े हैं। औरतें कहती हैं, ये मेहमानों के लिए है, ये तो मेरा पुराना जोड़ा है, कभी काम आ जाएगा। लेकिन वह भूल जाती है कि जो चीज जमीन पर हो वो तुम्हारे रिस्क की रवानी पर असर डालती है। टूटी हुई चप्पल तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाती है, तुम्हारे कदमों को, सफर को बांध देती है और तुम्हारे ख्वाबों को भी रोक देती है। इसलिए प्यारी बहनों, अभी उठो, देखो और सोचो, क्या तुम्हारे घर में भी कोई पुरानी पोशीदा खामोश नसीहत तुम्हारे आंगन में पड़ी है? अगर है तो आज ही निकालो, क्योंकि रब्बुल अव्वल के महीने में अगर तुमने अपने रास्ते से रुकावटें ना हटाई तो तुम्हारी दुआएं की मंजिल भी दूर हो जाएगी और तुम्हारे नसीब की राहें भी धुंधला जाएंगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो रब्बुल अव्वल के महीने में अगर तुमने घर से ना निकाली तो वह तुम्हारे सुकून को अंदर ही अंदर चाट जाएगी, तुम्हारे रिश्तों की गहराई को कमजोर कर देगी और तुम्हारे दिल के अंदर अजीब बेचैनी भर देगी। और वह चीज है टूटे हुए आईने या दरार वाले शीशे। जी हाँ, वही आईने जो कभी दीवार की जीनत हुआ करते थे, अगर अब उनमें दरार आ चुकी है या वह जज्बी तौर पर टूट चुके हैं, लेकिन तुम उन्हें इस सोच के साथ लटकाए रखती हो कि अभी काम आ सकता है, अभी चेहरा तो दिखा देता है, जबकि वह चेहरा नहीं तुम्हारे घर की किस्मत को दरार ही दिखा रहा होता है। याद रखो, आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वह तुम्हारे माहौल की तन्वाई को भी जज्ब करता है। जब उसमें दरार आ जाए तो वह तुम्हारी रूह के सुकून को काट कर रख देता है। जैसे टूटा हुआ शीशा धोखा देता है, वैसे ही वह तुम्हारे फैसले, तुम्हारी नियतों और तुम्हारे रिश्तों में धोखे का साया डालने लगता है। इसलिए प्यारी बहनों, रब्बुल अव्वल का महीना सिर्फ चिराग जलाने, नाते पढ़ने और खाने बांटने का नहीं है। ये अपने दिल को, अपनी नीयत को, अपने घर के हर आईने की दुरुस्त करने का महीना है। अगर किसी आईने में दरार हो तो उसे फौरन निकालो, तोड़ दो, खत्म कर दो, क्योंकि वह तुम्हारी रूह की रोशनी को तोड़ रहा है, तुम्हारे यकीन की तस्वीर को धुंधला कर रहा है और तुम्हारी दुआओं को अक्स बिगाड़ रहा है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे अक्स खराब करे वो तुम्हारे रब के अति का दरवाजा भी बंद कर सकता है।
अभी वक्त है, संभल जाओ प्यारी बहनों। अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में, जो रब्बुल अव्वल के बाबरकत महीने में अगर तुमने अपने घर से बाहर न निकाली तो वह तुम्हारे रिश्तों में सर्द नहीं, तुम्हारे दिल में अंधेरे और तुम्हारे घर में बेकदरी का ऐसा जहर घोल देगी जो किसी दवा से खत्म नहीं होगा। वह चीज पुराने खराब ताबीज, काले धागे और छालदार पर्चियां, जो जी हाँ वही ताबीज जो कभी किसी फकीर ने देकर कहा था ये रख लो, हर बला दूर हो जाएगी। वही कागज जिन पर कुछ लिखा होता है और तुम्हें खुद ही भी नहीं मालूम की क्या, लेकिन तुमने उन्हें संदूक में तकिए के नीचे या दीवार के पीछे छुपा रखा है। ये वो खामोश मस्ती है जो तुम्हारे ईमान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। क्या तुमने कभी सोचा है वो चीज जिसने तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल की जगह पर रखा हुआ है वो कैसे तुम्हें खैर दे सकती है, वो कैसे तुम्हारे घर को बरकत दे सकती है। हकीकत ये है कि अक्सर इन ताबीजों पर जानने किसका नाम लिखा होता है, ना जाने क्या मकसद छुपा होता है, और तुम उन्हें सिर्फ इसलिए संभाले बैठी हो कि कभी किसी ने कहा था फायदा देगा। और यही वो बात है जो तुम्हें हकीकत से दूर और परेशानियों के करीब करती जा रही है। अब एक इबरतनाक हकीकत सुनो। एक औरत थी जिसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, शौहर अजीब बेचैनी में रहता, बच्चे जिद्दी, रिस्क रुका हुआ, बीमारियां खत्म होने का नाम न लेती थी। आखिरकार वो किसी आलिमा के पास गई और सारा हाल सुनाया। आलिमा ने एक ही सवाल किया, क्या घर में कोई तावीज या धागा ऐसा है जो कई सालों से रखा हुआ हो। औरत ने फौरन याद किया कि सहन की दीवार के पीछे एक पुराना तावीज छुपा रखा था जो एक फकीर ने दिया था। आलिमा ने कहा, उसे निकालो और खत्म कर दो, वरना तुम्हारा सुकून तुमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। उस औरत ने घर आकर वो ताबीज निकाला और उससे लम्हे जैसे ही घर की फिजा बदल गई। शौहर का चेहरा पर सुकून, बच्चों के रवैया में नरमी और घर में जैसे ही रोशनी की। आज अगर तुम अपने घर की हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा खंगालो तो यकीन नहीं कहीं न कहीं तुम्हें कोई न काला धागा, ताबीज या चमड़े की पर्ची या लिपटा हुआ कागज जरूर मिलेगा और तुम्हें उसका मतलब तक मालूम नहीं होगा। याद रखो, रब्बुल अव्वल का महीना ईमान की ताजगी का महीना है और इस महीने में अगर तुमने अपने घरों से सिर्फ अंधा भरोसा और गैर अल्लाह पर तकिया करने वाली चीजों को ना निकाला तो सिर्फ दुआएं रुक जाएंगी बल्कि ईमान भी आलूदा हो जाएगा। ये तावीज अगर खैर के होते तो मेरे नबी हमें इनका दर्श देते, लेकिन हमारे नबी ने हमेशा अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल सिखाया। तुम्हारे घरों में जो रोशनी आनी चाहिए वह तभी आएगी जब तुम इन काले साए, इन लपेटे कागजों और इन धागों अपने हाथों से फाड़ कर निकालोगी। जब तुम दिल को कहोगी अब मेरे घर में सिर्फ अल्लाह का भरोसा होगा और कुछ नहीं, तब जाकर रब्बुल अव्वल की वो रहमतें तुम्हारे आंगन में उतरेंगी जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रही हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से हर नसीहत, हर रुकावट, हर अंधेरा दूर कर दे, तुम्हारे दिलों को सुकून, तुम्हारे चेहरों पर नूर और तुम्हारे नसीब पर को रोशनी अता फरमाए। तुम्हारे घरों में सिर्फ वही चीज बाकी रहे जो रहमत को बुलाती है और हर वो चीज निकल जाए जो रिज़्क़ को, सुकून और मोहब्बत को रोक रही है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो उसे सिर्फ अपने तक महमूद ना रखें, इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के बंद नसीब को खोल दे, किसी के रुके हुए रिश्ते को बहा दे या किसी के घर में सुकून की हवा चला दे। तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।